हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कभी किसी एक आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई थी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये भी एक फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है। यहाँ क्या है, वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे किसी बिंदु आवेश का अगर क्या निकालना हो, हमको वैद्युत विभव निकालना हो तो V = W/Q करके हम लोग निकाले थे। और वहाँ पे विभवांतर की भी चर्चा किए थे। V = VA - VB = W/Q0 करके बताया गया था। यानी विभव और विभवांतर के बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, किसी बिंदु आवेश के द्वारा कुछ दूरी पर वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। क्या है, यहाँ पर एक आवेश है +Q कूलाम का। इस +Q कूलाम आवेश के द्वारा क्या होगा, आसपास वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत विभव भी होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा कितनी दूरी पर हमको जानना है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव हमको जानना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, वैद्युत विभव के डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या था, धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य किया गया था। ठीक है, यानी एकांक कूलाम आवेश को, वो भी कौन वाले, धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये तो परिभाषा है, बिल्कुल उसी परिभाषा का यूज करते हुए यहाँ पर इस फार्मूले को डिराइव किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ इनफाइनाइट का सिंबल हमने दिखाया और एक पॉइंट P दिखाया जहाँ पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। कहाँ के लिए, पॉइंट P के लिए कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आसपास एक और पॉइंट हमने ले लिया है, क्या चीज़, P'। वो क्या है P', हम क्या करते हैं, Q0 हमारे पास चार्ज है, इनफाइनाइट से कहाँ पे लाते हैं, P' तक ले आते हैं। कोई चार्ज है, धनात्मक परीक्षण आवेश अनंत से P' तक ले आते हैं। ठीक, तो हो गया होगा, कभी ला के यहाँ रखे हुए हैं। फिर क्या किए होंगे, जब हम कैलकुलेशन करते हैं P' के लिए तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस आवेश से इसकी जो दूरी है P की वो कितनी है, x दूरी है। जब ये यहाँ पर आ गया है तो इनके बीच में कोई एक फोर्स काम करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। ये आपके पास चार्ज है +Q का, दूसरा चार्ज है +Q0 का। इनके बीच में कूलाम का नियम तो ऑलरेडी काम करेगा, इसलिए यहाँ पे हमको कूलाम बल को कैलकुलेट करना है। कितनी दूरी के लिए, x दूरी के लिए। बल का जो डायरेक्शन है हम दिखा के रखे हुए हैं, ये डायरेक्शन है, FE का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और हम अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं तो क्या वो चार्ज आना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम ला रहे हैं यहाँ P' से Q तक डिस्प्लेसमेंट किए कराए हैं इस आवेश का, कितना है, वो dx है। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन FE के क्या है, बिल्कुल विपरीत दिशा में है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बल, ये भी, और विस्थापन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कंपैरिजन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कब, जब हम P' से Q तक ले आने में कार्य कैलकुलेट किए होंगे तब। ठीक है, तो ये सारी बातें इस फिगर से संबंधित थी और ये चीज़ हमको जानना चाहिए, तब जा करके हम फॉर्मूले को अच्छे तरीके से डिराइव कर पाएंगे। चलिए आते हैं, क्या मानना है उसको समझते हैं। क्या किया गया, माना एक बिंदु आवेश +Q कूलाम का एक बिंदु कहाँ पर है, O पर है, स्थित है। +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। यहाँ पे गलती हो गया, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। OP = यहाँ से ये सपोज कर लिया गया, कितना है, r है। माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर क्या है, वो स्थित है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम जानते हैं जो ही ये यहाँ पर आ चुका है आवेश, तो इनके बीच में कूलाम का नियम काम करेगा। कूलाम के नियम से यानी F = 1/4πε0 × Q0/x², ये क्या बना देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस चार्ज को P' से Q तक ले आते हैं। कितने का डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं, dx का, ये बहुत ही अल्पांश विस्थापन लाना चाहते हैं। अगर बहुत ही अल्पांश विस्थापन करा रहे हैं उस आवेश का तो कार्य भी क्या होगा, बहुत ही थोड़ा होगा, बहुत ही अल्पांश होगा। इसीलिए उस कार्य को dw सपोज कर लिया गया। तो dw = कितना फोर्स वहाँ काम किया है, Fe फोर्स काम किया, लेकिन उसको हमने क्या कह दिया है, F
तो F इंटू माइनस डी एक्स लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। कार्य का डेफिनेशन क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो बल की दिशा में तो नहीं है, तो बल की दिशा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन लगाएंगे, तब जाकर F इंटू माइनस डी एक्स होकर के आपका ये कार्य बताएगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखें, यहाँ F है और यहाँ भी F है, तो इस F की वैल्यू को टोटल हम क्या कर लिए, यहाँ पर यूज कर लिए, इस्तेमाल कर लिए। ठीक, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आवेश Q0 को अनंत से P तक ले आने में कितना कार्य होता है। अब इनफाइनाइट से हम यहाँ से यहाँ तक का कार्य जान चुके हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि अनंत से P तक ले आने में कितना काम होता है। इनफाइनाइट से P तक लाने का मतलब क्या, इनफाइनाइट से R तक लाने में कितना कार्य होगा। ठीक है, तो W इक्वल टू इनफाइनाइट से R तक का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हमारा लोअर पॉइंट यहाँ क्या है, इनफाइनाइट है, और फाइनल पॉइंट क्या है, R है। ठीक, किसके लिए, DW के लिए, और DW का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ ला के पुटअप कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखना चाहते हैं कि माइनस साइन यहाँ है, वो माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। ठीक, अब यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है, फिर माइनस को यहीं निकालें। अब ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। आवेश यहाँ का ये भी कांस्टेंट है। ये Q0 वो भी नहीं बदलेगा, वो भी कांस्टेंट है। यानी Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ओवरऑल कांस्टेंट होगा। माइनस साइन के साथ इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन सिंबल से ये बाहर आ गया। अब इनफाइनाइट से R तक का टर्म है dx/x²। ठीक, अब यहाँ ये समाकलन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए एक फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, जो ये है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू x⁴n + 1/n+1 होती है। इसी फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये dx/x² ये पूरा कैलकुलेशन हम करके बता भी दिए। x² का मतलब क्या, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा ये, तो -2 + 1 ओवरऑल -1/x हो जाएगा। यानी इतने पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इतना आता है, और ये लोअर और अपर लिमिट को ऐसे ही हम लगा देते हैं इनफाइनाइट से R तक। ओके, अब हम क्या करते हैं, फाइनल लिमिट को रखते हैं पहले ऊपर वाले लिमिट को, यानी R को यूज कर लेंगे 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। ये होता है इंटीग्रेशन के रूल से। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट हमारा क्या है, R के लिए है, तो x की जगह R लिख देंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, तो -1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है, इसलिए उसके प्लेस पे हम क्या समझेंगे, अब ये ओवरऑल क्या है, 0 है। और ये माइनस साइन को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक Q0 है, इस Q0 को ट्रांसफर कर देंगे, या मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, W/Q0। W/Q0 को हम ये जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक, तो वैद्युत विभव को भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे V के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R, इसको और सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये Q को यहाँ लिख दें Q/R, या इसी को अगर इस पूरे सिस्टम को हम कहाँ ले आके रख दें, किसी ऐसे माध्यम में रखें जहाँ का परवैद्युतांक क्या हो, कैपिटल K हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R हो जाता है। ठीक है, यानी हम उस फार्मूले तक पहुंच जाते हैं कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा कुछ दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, वो हमारा फार्मूला ये भी है और ये भी है। ठीक है, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।